सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फिलहाल हम क्लास में वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो में हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये चैप्टर का थियोरी पार्ट है वो देखा था, और सेकंड पार्ट में हमने जो गुडविल के वैल्यूएशन की डिफरेंट मेथड है उसमें से फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसका डिस्कशन किया था और उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो चेक कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर को स्टार्टिंग से देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर आप ये वीडियो पर आ जाइए, क्योंकि आज के सेशन में हम जो गुडविल के वैल्यूएशन की डिफरेंट मेथड है उसकी सेकंड मेथड, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो सबसे पहले लर्न करने वाले हैं। उसके स्टेप्स भी हम देखेंगे और उसके बाद उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो एक्सरसाइज में से सॉल्व करने वाले हैं। सो ओके दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेथड नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट अबाउट दिस मेथड, ये मेथड का एक्चुअली क्यों यूज होता है, या तो फिर सिंपल एवरेज मेथड के ऐसे कौन से लिमिटेशन है कि जिसकी वजह से ये मेथड ने उसको रिप्लेस किया है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो हमें बताया है कि इन सिंपल एवरेज मेथड calculation of goodwill is based on the assumption that no change in the overall situation of the profit in expected in future, right। तो दोस्तों, हमें बताया है कि हम ये जो सिंपल एवरेज मेथड प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं वो एक ऐसे अजम्पशन पर किया जा रहा है कि जो फ्यूचर का टाइम है उसमें आप प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट। यानी कि पिछले जो सालों से प्रॉफिट हमारा आ रहा है वैसा ही प्रॉफिट हमारा फ्यूचर में भी आएगा। दिस मेथड डज नॉट कंसीडर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो आइदर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। तो ऐसा कोई ट्रेंड अगर हमारे बिजनेस में है, प्रॉफिट में है, तो वो ये मेथड में कंसीडर नहीं किया जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड। हमने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो भी कंसिडर नहीं किया जाता है। सो टू एलिमिनेट दिस लिमिटेशंस वेरियस मेथड्स आर यूज्ड। तो दोस्तों, ये जो उसकी लिमिटेशन है वो रिमूव करने के लिए हम बहुत सारी और मेथड का भी यूज करते हैं, वो हमें बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो कौन से अजम्पशन पर यूज की जाती है, व्हाट इज द अजम्पशन बिहाइंड दिस मेथड व्हेन इट विल बी यूज्ड। तो आपको ये लिखना है कि इन फ्यूचर देयर इज नो चेंज इन द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, राइट। फ्यूचर में हम प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ये अजम्पशन हम करते हैं जब ये मेथड का यूज करते हैं। तो एक अजम्पशन वाला। और दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि ये मेथड की लिमिटेशन क्या है, या तो हाँ, ये मेथड की लिमिटेशन क्या है, या तो इसकी कौन सी लिमिटेशन रिमूव करने के लिए हम और मेथड का यूज करते हैं। तो दो लिमिटेशन दोस्तों आपको इसकी याद रखनी है। पहली, तो अगर प्रॉफिट का इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो वो कंसिडर नहीं किया जा रहा है ये मेथड में। और दूसरा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है, राइट। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। जो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन जो आने वाला है ये चैप्टर में से, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिटेल में लर्न करने वाले हैं। तो इसमें बताया है कि वी हैव सीन दैट सिंपल एवरेज मेथड द ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट इज निग्लेक्टेड। यस, अभी अभी हमने लर्न किया कि जो सिंपल एवरेज मेथड है उसमें प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। It can be seen that there is a continuous increasing
ट्रेंड इन द प्रॉफिट। कभी कभार हमारे बिजनेस में ऐसा होता है कि प्रॉफिट है ना वो ट्रेंडिंग होता है, यानी कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा हो या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा हो। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वी शुड गिव more weightage to the profit of the recent years and give comparatively less weightage to the profit of the previous year। तो ऐसे केस में क्या करना है दोस्तों, हमें कि जो रिसेंट ईयर का जो प्रॉफिट है ना उसको ज्यादा वेट देना होगा, और जो प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट है उसको हमें कम वेट देना होगा। सो जनरली द वेटेज ऑफ डिफरेंट ईयर प्रॉफिट आर नंबर्ड एज 1 2 3 4। तो कैसे हम नंबरिंग करेंगे, कैसे वेट देंगे, तो 1 2 3 4 नंबर ऐसा नंबरिंग करके हम वेट देने वाले हैं। एवरेज वर्कआउट आफ्टर गिविंग द वेटेज टू द डिफरेंट ईयर्स प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो होता क्या है कि हम अलग अलग साल को वेट देने के बाद हम उसकी एवरेज फाइंड करते हैं, प्रॉफिट की एवरेज फाइंड करते हैं, इसीलिए उसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला जाता है। If the computation of goodwill is made on the basis of weighted average profit, then it is called weighted average profit method। तो जनरली होता क्या है कि जो गुडविल है ना उसका कैलकुलेशन वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पर होता है, इसीलिए ये मेथड का नाम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। If specific instruction is given that compute as per the weighted average method, or every year the profit is increasing or decreasing trend, then compute the goodwill as per weighted average profit method। देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपके लिए जरूरी है समझना। ये स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया है कि आपको कब ये मेथड का यूज करना है। तो सिंपल लैंग्वेज में हमें ये बताया है कि या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिया हो कि आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करो, तो वो टाइम पे, या तो फिर आपको प्रॉफिट देखना है। अगर जो पिछले सालों का प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो, या तो वो कंटिन्यूअसली कैसा हो, डिक्रीजिंग हो, तभी आप ये मेथड का यूज करेंगे। एज पर दिस मेथड द कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल शुड बी डन एज अबव ऑन द पेज। तो आगे के पेज में हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें इसके स्टेप से वो बताए। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप में आपको एक ऐसा टेबल एक प्रिपेयर करना है जिसका नाम होगा स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि इसमें हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो फाइंड करेंगे। कितने कॉलम्स, तो आपको 4 कॉलम टोटल चाहिए, जिसमें पहले 2 कॉलम है दोस्तों, यहाँ पर नंबर लिखे ही है, वो तो आपको क्वेश्चन में से ही ले लेने हैं, एक तो ईयर और दूसरा प्रॉफिट। अब तीसरे नंबर पर ये कॉलम हमें बनाना है, ये वाला जो कॉलम है ना दोस्तों, वेट वाला कॉलम और प्रोडक्ट यानी कि वेटेड, ये 2 कॉलम हमें बनाना है। कैसे, तो जो वेट वाला कॉलम है उसमें हम वेट देंगे ऐसे 1 2 3 4। अब दोस्तों जब आप वेट देते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ईयर्स है ना वो कंसीडर करने हैं। वेट देने के टाइम पर आपको क्या कंसीडर करने हैं, ईयर्स। जो सबसे लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट मिलना चाहिए, और जो ईयर सबसे ओल्डेस्ट है बराबर उसको सबसे कम वेट मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सबसे लेटेस्ट ईयर कौन सा है, तो 15 16, तो देखिए उसको सबसे ज्यादा वेट मिला, और जो ईयर सबसे पुराना है उसको सबसे कम वेट मिला है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पुराना ईयर हो ना उसको 1 अलॉट करके हम आगे अपना वेट है वो बढ़ाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वेट इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमें ये जो प्रॉफिट है वो, ये प्रॉफिट और वेट, ये दोनों का हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। सिंपली प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिल जाएगा ये वाला कॉलम वेटेड प्रॉफिट। वेरी इजी, राइट। कैसे मिलेगा, फिर से एक बार याद रख लीजिए, प्रॉफिट और वेट दोनों को क्या करना है, तो दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट। डन। चलो इतना करने के बाद हमें लेना है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे, तो सबसे पहले तो इसकी फॉर्मूला में सबसे पहले तो ये जो वेटेड प्रॉफिट था ना दोस्तों, इसका जो टोटल आया होगा उसको हम बोलेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में हम ये लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में हमें लेना है टोटल वेट, यानी कि ये जो वेट है ना उसका आप टोटल कर दोगे, यानी कि इन शॉर्ट में आपको दोनों का जो टोटल आए वो यहाँ पर लेना है।
ये यहाँ पर लेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो इसके आंसर को बोला जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 में बिल्कुल वैसे हमने जैसे स्टेप नंबर 1 में कैसे गुडविल फाइंड आउट की थी, बिल्कुल वैसे ही गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट राइट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो दोस्तों ये लास्ट स्टेप है ना, वो दोनों मेथड में सेम है। फर्स्ट मेथड में भी यही था, सेकंड मेथड में भी यही है। द डिफरेंस इज दैट कि वहां पर हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट लिया था, यहाँ पर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो लेंगे, क्योंकि ये मेथड का नाम ही क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो आई होप सो गाइस ये मेथड के सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। ओनली 3 स्टेप्स प्रोसेस, वेरी इजी। चलिए अब हम एक इसके रिलेटेड इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि और भी चीज़ें दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें इलस्ट्रेशन नंबर 3 है वो दिया है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ईयर और प्रॉफिट दिए है। दोस्तों एक बार आप प्रॉफिट देख लीजिए, राइट। ये देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली 40,000 50,000 60,000 70,000 प्रॉफिट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट है वो ट्रेंडिंग है। तो इसी से हमें ये पता कर लेना है कि इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही यूज होना चाहिए, सिंपल एवरेज हम इसमें नहीं लेंगे। क्लियर है, चलो। तो सबसे पहले स्टेप में एज यू नो दैट कि हमें टेबल बनाना है। सबसे पहले कॉलम में ईयर, दूसरे कॉलम में प्रॉफिट हमने ले लिया, तीसरे कॉलम में हमने वेट दे दिया। दोस्तों मैंने बताया था कि जब आप वेट अलॉट करो तो आप प्रॉफिट नहीं ईयर को ध्यान में लेंगे। सबसे जो पुराना ईयर है उसको सबसे कम वेट, और सबसे जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज़्यादा वेट आ जाना चाहिए। दैट्स ऑल। फिर क्या करना है सर, तो फिर हमें ये प्रॉफिट और वेट दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। तो 40,000 इंटू 1 40,000, 50,000 इंटू 2 वुड बी 1 लाख, 60,000 इंटू 3 180, एंड 70,000 इंटू 4 2,80,000। इतना हो गया। फिर हम ये वेट जो मतलब जो वेटेड प्रॉफिट था उसका टोटल करेंगे, तो ये होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टोटल वेटेड प्रॉफिट। और जो वेट है उसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल वेट। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो दोस्तों हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया 60,000। तो बस ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना था, तो ये हमें मिल गया। चलिए और एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, नंबर 4। सो इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश फर्म एट 3 इयर्स परचेस। दोस्तों ये हाईलाइट कर लीजिए, 3 इयर्स परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 इयर्स। तो भद्रेश और मीना की ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पिछले 5 सालों का हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उसके बेस पर हमें 3 इयर्स परचेस की गुडविल फाइंड करनी है। डन। दोस्तों एक बार प्रॉफिट देखिए, आप क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है ना, इसीलिए इसमें ये मेथड का यूज होगा, यानी कि प्रॉफिट है वो ट्रेंडिंग है। तो सबसे पहले हम टेबल में फाइंड करेंगे वेटेड प्रॉफिट। फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम प्रॉफिट, थर्ड कॉलम में वेट देना है। दोस्तों वेट देने के ध्यान पर आप ईयर को ध्यान में रखेंगे, और फिर प्रॉफिट और वेट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वेटेड प्रॉफिट। यहाँ पर देख सकते हो 80,000 वन ज़ा 80,000 और 1,70,000 इंटू 5 8,50,000, सभी का टोटल आएगा 22,30,000, और वेट का टोटल आएगा दोस्तों 15। फिर हमें स्टेप नंबर 2 पर आ जाना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मिल रहा है उसको हमने राउंड फिगर कर दिया, तो आंसर आ रहा है 1,48,667। ये था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इसको हम सिंपली नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस यानी कि जो 3 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गुडविल का आंसर मिलेगा 4,46,100 आई मीन 1 रुपीज। फाइन। सो आई होप सो गाइस 2 इलस्ट्रेशन हमें दिए थे, और बहुत ही ईजी मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए जल्दी से अब हम
एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों हमें सिंपली वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड करना है, यानी कि हमें स्टेप नंबर 2 तक ही प्रोसेस है वो करनी है। और एक बार आप क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है वो देख लीजिए, 60, 70, 90 एंड 110, यानी कि दोस्तों प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। फाइन। तो चलिए अब हम जो सबसे पहला स्टेप है हमारा आंसर के लिए वो हम करेंगे, जिसमें हमें एक टेबल बनाना है। तो हम लिखेंगे, हम टेबल शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहला कॉलम बनाना होगा ईयर, दूसरा कॉलम हम रखेंगे प्रॉफिट के लिए, तीसरे कॉलम में हम अलॉट करेंगे वेट, और फोर्थ कॉलम होगा प्रोडक्ट, या तो इसको बोलते हैं वेटेड प्रॉफिट। तो चलिए ईयर जो है हमें 2013-14 से लेकर 16-17 तक दिए हैं, तो ये कॉलम में लिख देंगे हम 2013-14, 2014-15, 2015-16, देन 2016-17। ओके, प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले ईयर में है 60,000, देन 70,000, देन 90,000 एंड 1,10,000। चलिए दोस्तों अब हम वेट अलॉट करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, वेट अलॉट करने के टाइम पर आपको कंसीडर करने हैं ईयर्स, है ना। तो ये सबसे पुराना ईयर है 13-14, तो इसको हम सबसे कम वेट देंगे 1, और फिर वेट बढ़ाते जाएंगे, ताकि होगा क्या कि जो सबसे लेटेस्ट ईयर है उसको ऑटोमेटिक सबसे ज़्यादा वेट मिल जाएगा। डन। चलिए अब दोस्तों प्रॉफिट और वेट ये दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट। डन। चलिए 60,000 इंटू 1, 60,000, 72 ज़ा 1,40,000, then 93 ज़ा 2,70,000 एंड 11 4 ज़ा 4,40,000। अब हमें दोस्तों वेट के कॉलम का और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट दोनों का करना है टोटल। तो दोस्तों जो वेट है वो टोटल वेट आएगा 10, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमने फाइंड किया टोटल वेट। अब चलिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम ये वेटेड प्रॉफिट है उसका भी टोटल कर लेते हैं। तो 60,000 प्लस 140 प्लस 270 एंड प्लस 4,40,000, तो दोस्तों इसका टोटल आ रहा है 9,10,000, और इसके लिए हम लिखेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट। डन। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो टोटल वेटेड प्रॉफिट है वो मिल गया। चलिए अब हम स्टेप नंबर 2 जो है उसके मुताबिक हम फाइंड आउट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट अपॉन टोटल वेट। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हम टोटल वेटेड प्रॉफिट लिखेंगे 9,10,000, और इसका टोटल वेट था 10, तो हमें जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो मिलेगा 9,10,000 रुपीज़। और दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। ओके फाइन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, विच इज अ क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतीलाल फर्म
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में बताया है पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दिया है हमें, उससे हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले फाइंड करना है और फिर 3 years परचेज से हमें फाइंड आउट करना है गुडविल, राइट। तो चलिए स्टेप नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें टेबल बनाना होगा। टेबल शोइंग, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों सबसे पहला कॉलम बनेगा ईयर, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे प्रॉफिट, तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे वेट और फोर्थ कॉलम होगा वेटेड प्रॉफिट, राइट। चलिए अब हम सारे कॉलम में इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। ईयर्स जो है हमें 2012-13 से दिए हैं, सो 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 एंड 1,20,000 दिया है। वेट अलॉट करेंगे दोस्तों, वेट अलॉट करने के टाइम पर आपको पता होना चाहिए हम ईयर के मुताबिक वेट देंगे। जो सबसे लेट पुराना ईयर है उसको हमें सबसे कम वेट देना है। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए अब वेटेड प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ईयर में 40,000, देन 1,20,000, 75 into 3 would be 2,25,000, 3,60,000 एंड 6 लाख। तो दोस्तों हमने इंडिविजुअल ईयर का वेटेड प्रॉफिट फाइंड कर लिया, बट हमें चाहिए टोटल वेटेड प्रॉफिट एंड टोटल वेट। तो दोस्तों वेट का टोटल आएगा 15, यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हमने फाइंड आउट किया है टोटल वेट। अब चलिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम टोटल वेटेड प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। सो 40,000 प्लस 120 प्लस 225 प्लस 360 एंड प्लस 600। तो दोस्तों टोटल प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट आ रहा है 13,45,000। ये हमें मिल गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। डन। तो दोस्तों ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम स्टेप नंबर 2 के लिए, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं जो है टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो दोस्तों टोटल वेटेड प्रॉफिट हमें मिला है 13,45,000 और जो टोटल वेट है वो है 15। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों हमें जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है वो है ₹89,666.67 राइट। ये हमें मिला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। बट इस बार के क्वेश्चन में हमें गुडविल तक फाइंड आउट करना है। तो चलिए लास्ट स्टेप अप्लाई कर देते हैं जो है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट था दोस्तों 89,666.67
और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर्स हमें क्वेश्चन में दिए थे, जो हमें लेने हैं 3, राइट। तो इनटू हम कर देंगे 3। सो कैलकुलेटर में अगर हम इनटू 3 करें तो दोस्तों हमारा आंसर आ रहा है 2,68,999.99। और दोस्तों हम इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 2,69,000 रुपीस। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के रिलेटेड दोस्तों ये दो ही क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में दिए थे, तो दोनों हमने अच्छे से सॉल्व किए। आई होप सो यू फाउंड दिस मेथड वेरी इजी। ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर में सेक्शन डी में 4 मार्कर्स में आने वाले हैं। और दोस्तों ये चैप्टर में से तो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों तो एक भी मार्क हमारा बोर्ड की एग्जाम में से लूज नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ये चैप्टर के लिए हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इसको अटेम्प्ट करना है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आपके साथ आपके जो भी फ्रेंड्स 12th गुजरात बोर्ड में इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सभी के साथ ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके सारे स्टेप्स लर्न करने वाले हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने वाले हैं। तो वो वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जल्दी से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।